प्रिलिमिनरी कंडीशन कुछ दोस्तों के कारण, कुछ ऐसे गलत संगत के कारण भी प्रारंभिक स्थिति में रहते हैं और अपने खुद का विनाश करते हैं। ब्रह्मचर्यहीनता का प्रारंभिक परिस्थिति रहता है और तीनों का आखिरी परिणाम, अगर शादी हो गया तो बीवी से लात खाना, मार खाना, दाम्पत्य सुख में कमी, संतान सुख में कमी, उत्तम संतान प्राप्ति में कमी और संतान भी हो तो रुग्ण, बीमार पीढ़ी, अगला पीढ़ी ये लोग जन्म कर देते हैं। कुछ लोग ये जो दीवार में लगाते हैं, गुप्त रोग का इलाज के चक्कर वालों में पड़ जाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। कुछ इस प्रकार के पावर टेबलेट खा लेते हैं, शरीर को और दग्धीभूत कर देते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जो गुप्त है और सबको बोला नहीं जा सकता। बेशर्म का बात होता है, लज्जा का बात होता है। अपने पौरुषत्व का कमी किसी के सामने प्रकट करना भी इनके लिए बहुत बड़ा लज्जाजनक विषय, जिसके कारण छुपे हुए जो भी रास्ता मिल गया वो अपना चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयासरत रहते हैं। कुछ बोल दिए तो भाई योगा भी कर लो, मेडिटेशन भी कर लो, तो कर लिए, लेकिन उसमें भी कोई सही रिजल्ट नहीं मिलता। इस प्रकार के जो सेक्सुअल एडिक्शन है, मनोविकार जनित कामुकता और प्राकृतिक रूप में कामना वासनाओं का परितृप्ति, दुखद बात है। मैं इस विषय को नहीं छेड़ना चाहता था और पूरे स्वास्थ्य गुरुकुल के पूरे वीडियोस में भी ऐसे विषय नहीं किए। इसके लिए एक सेपरेट विषय रखा, सेपरेट चैनल भी बनाया गुप्त के बाद गुप्त रहस्यों को उजागर करने के लिए, ताकि क्योंकि ये मेरा चैनल बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं, परिवार वर्ग भी देखते हैं, इसलिए 5K 6K तक सब्सक्रिप्शन है। लेकिन इस चैनल में इसलिए क्योंकि इसी चैनल को देख के मेरे को बात कर रहा है। मैं बोला यार कौन सा वीडियो देखा, 25 चैनल से, मैं बोला यार कौन सा चैनल से कौन सा वीडियो लिंक दो तो देखता हूँ इसी वीडियो से, छोटे छोटे वीडियो देख के। तो विस्तार पूर्वक इस विषय को मैं इस चैनल पे नहीं डाला, उसके लिए सेपरेट चैनल है, बड़ा गुप्त रहस्यों का चैनल है, और मैं केवल उसका सब्सक्रिप्शन उन्हीं को देता हूं जो मेरे पास ट्रीटमेंट करवाते या इस प्रकार के शिविर में आते हैं। ऐसे हम लोग इस प्रकार के जो रोगी हैं, इम्पोर्टेंसी हो गया, लैंगिक दुर्बलता हो गया और अकर्मण्यता हो गया, शीघ्र पतन हो गया, इस प्रकार के जो रोगी हैं उनको अलग शिविर लगाया जाता है उनका, और उनका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि सर्वनिम्न कम से कम 1 महीना तो साधना के लिए चाहिए होता है कि आपके सारे सिस्टम को ओके किया जाए, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि किया जाए। और इस वीडियो को बनाने के पीछे रहस्य पहले आप समझो। मैं जानता हूं कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, आज से मैं नहीं कर रहा हूं, और मेरा दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए, मैं जब पहला नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद का प्रशिक्षण के लिए मेरा गुरु गृह गमन किया, मेरा गुरु ऐसे ही एक पेशेंट पहले दे दिए, और मैं जब शिक्षा ये सब विद्या समापन करने के बाद पहला क्लिनिक चालू किया, आज से 30-35 साल पहले, मेरे को पहला पेशेंट यही मिला, इस प्रकार का पेशेंट मिले। तो उस दिन से आज तक इसके ऊपर बहुत अनुभव, गुरु कृपा से बोलो या भगवत कृपा से बोलो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मेरे कुंडली में ग्रहदशा ही ऐसे हैं जो गुप्त रोग, गुप्त ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट और मंत्र तंत्र, जप तप, हवन, इस प्रकार के काम पे ईश्वर ने या मेरे भाग्य ने, मेरे नियति ने मुझे लगा दिया। मैं जानता हूँ अच्छा काम नहीं है सामाजिक स्थिति पे, क्योंकि हम लोग जी रहे हैं, सारा बात हमारे भी बाल बच्चे हैं, खुल के नहीं बोल सकते इस प्रकार के ओपन चैनल में,
इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को कह रहा हूँ। तो जो भी ऐसे रोगी हैं, पहले मैं ऐसा कदाचित नहीं कह रहा हूँ मेरे शिविर पे आइए, मेरा क्लिनिक पे आइए, चिकित्सा कराइए, मैं भी आप जैसे सबको ही लूट रहे हैं, मैं भी आपको लूटूं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा लक्ष्य कदाचित नहीं। इस प्रकार के हताश, निराश, उदास, विनाश जो रोगी हैं, हार चुके हैं, और याद रखिएगा ये एक टेम्पररी लेवल पे होता है, एक परमानेंट लेवल पे होता है। अब टेम्पररी लेवल इन द सेंस, किसी का अगर इस प्रकार का महादशा शुरू हो गया, ये ज्यादातर सोच लीजिए राहु में शुक्र अंतर्दशा, शुक्र में राहु का अंतर्दशा, शनि में शुक्र अंतर्दशा, और बेड प्लेस्ड हो, पीड़ित शुक्र हो, या फिर किसी किसी का कुंडली में अगर सूर्य शुक्र एकत्रित हो और उनके ऊपर पाप ग्रह का दृष्टि हो, या शुक्र के साथ शनि युति बना के बुरे अवस्था में हो। अच्छी अवस्था में होने से तो ऐसा नहीं होगा, बुरे अवस्था में हो। आप बोलोगे फिर यार एस्ट्रोलॉजी को ले आए। मैं ये चिकित्सा क्षेत्र और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य स्वास्थ्य को पूर्णतया अलग रखा हूं और एस्ट्रोलॉजी से पलट रखा हूं। एस्ट्रोलॉजी रोग निवारण, आप संजय G75 कैपिटल G75 में जाओगे, 25 चैनल निकलेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी का 3 चैनल अलग, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया का 3 चैनल अलग रखा हूं। इसमें नहीं घुसाना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार के जो रोग हैं, अगर ये मनोविकारग्रस्त हो चुके हैं, तो नेचुरली आपको वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चेक करना पड़ेगा, तब जाके हार्डवेयर ठीक होगा। ये तो शरीर मात्र है ना, मिट्टी, पानी, धूप, हवा से बना हुआ है। यहां पर इस प्रकार के जो अति वैकृतिक मानसिकता का रोग बना, तो ये कहां से आया, कौन दिया? और क्या ये रोग सब में है? नहीं है ना। तो इसका इलाज हेतु पहले अपना कुंडली विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। देख लो कि उसमें क्या स्थिति बन रहा है। कहीं आपकी कुंडली में शुक्र, पीड़ित शुक्र, नीच शुक्र, और कहीं शुक्र के ऊपर पाप ग्रहों का प्रचंड प्रभाव, इस प्रकार के जो दुर्योग हैं, जिसके लिए आपको ये काम करना पड़ रहा है। और विगत दिनों में तो एक बहुत बड़ा सन्यासी, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, संत सन्यासी ब्राह्मणों का निंदा मेरा से होता नहीं है, पहुंचे हुए सन्यासी, बुढ़ापे में उनको ये बीमारी शुरू हो गया। आप बताओ। तो इसलिए ये इससे कोई छूटा नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा, ठीक है, हम लोग आयुर्वेद में चिकित्सा कराएंगे आपको, आपके शक्ति बढ़ने के लिए सिमेल का फूल, सिमेल का जड़, अश्वगंधा, शतावर, और भी जितने जटामांसी से लेके जो जो दिया जा सकता है वो सारे। लेकिन वो काम कहाँ से करेंगे? जब तक आपका इंटरनल सिस्टम, आपका माइंड सिस्टम, आपका वो आंतरिकता को नहीं ठीक कर देते। तो इसलिए पहले कुंडली विश्लेषण, जो भी आप मेरे को इस रोग के बारे में बात करना चाहते हो, ऑनलाइन बात करो, चाहे मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, तो आप लोगों को मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि इस विषय में, गुप्त रोग के बारे में जब भी कंसल्टेंसी आपको लेना है, तो पहले अपना कुंडली विश्लेषण, मेरे को कुंडली भेज दो, ताकि मैं देख लूं कि कहीं वहां से तो रोग नहीं है। और जब उसको हम ठीक कर देते हैं, तो ये रोग के लिए फिर बहुत मेहनत करना नहीं पड़ता है। कितना भी नपुंसकता से लेके जो इम्पोर्टेंसी है, और इम्पोर्टेंसी से लेके हस्तमैथुन, और जो भी, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अपन वीडियो है इसलिए नाम लेना नहीं चाहता हूँ, समझदार को इशारा काफी है। पहले प्लीज, अगर आप लोग जो भी हेल्थ कंसल्टेंसी मेरे से बात कर रहे हो, हाँ फीस तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये पैसा मैं खाता नहीं हूँ। गौ माता का सेवा में पेड़ लगाता हूँ, लाखों पेड़ मेरा टारगेट है पेड़ लगाने के काम में। और इस प्रकार के जो छोटे बच्चे हैं उनके बाल संस्कार, और मैं अनाथ शब्द नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार के बच्चों का संस्कार क्लास के लिए जो हमारे आचार्य काम कर रहे हैं, गांव गांव में ग्राम्य गुरुकुल का काम चल रहा है, तो ये सारा धनराशि वहां जाता है। प्रभु का दिया मेरे पास बहुत है, खाते पीते प्रभु बहुत दिए हैं। ये कंसल्टेंसी नहीं लगा रहा था, लेकिन जब से लोग परेशान करने लगे, तो फिर मैं इसका कंसल्टेंसी फीस ले रहा हूँ। और ये मेरा संपर्क नंबर और पेटीएम नंबर, और जो भी गूगल पे नंबर 9437580589, या फिर 993387274118,
व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद बातचीत करिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा, प्लीज़। मैं अपने को घमंड नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पूरे मैनेज के साथ चलता हूँ। लेकिन सोचिए कोई क्लिनिक में भीड़ है या मेरा एस्ट्रो ऑफिस में भीड़ है, मैं सामने वाले लोग से पहले बात करूंगा ना, फिर आपको जो मोबाइल वालों को बात करूंगा। तो ये विषय यहाँ पर और उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके मेरा पंडिताई और विद्वत्ता दिखाना नहीं चाहता हूँ। बीमार है समझता हूँ, आपको खाली नहीं है, बहुतों को है, 100 में से 90 आदमियों को है। हाँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 अलग अलग कंडीशन का है, और मेरा ओपन चैलेंज है, कोई भी स्टेज हो ठीक हो सकता है। आपको विश्वास एस्ट्रोलॉजी पे नहीं है, अलग बात, आयुर्वेद पे नहीं है, अलग बात, पंचगव्य, अक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक थेरेपी में विश्वास नहीं है, आप एलोपैथी कराते कराते चलो, कोई बात नहीं। अगर हमारे थेरेपी पे आपको विश्वास है, आप हमें कंसल्टेंस कर सकते हो, और पहले आप अपॉइंटमेंट लो, फिर बात करो। और जो दूर से सडन आ जाते हैं और देख लो, नहीं हो सकता है, प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि सडन आप आ जाओ मेरे क्लिनिक में और बोलोगे, नहीं होगा। और अभी धूप का दिन चल रहा है, तो इस समय भी सारा शिविर बंद किए हैं, पानी का समस्या है। और इस प्रकार के जो 1 महीना का शिविर लगता है स्पेशली गुप्त रोग के लिए, और आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करके सीट बुक करना है, और तब जाके आप लोग इस प्रकार के महाशक्ति वर्धन शिविर, जिसमें आपके सारे शक्ति को ठीक कैसे किया जाए उसके ऊपर। और आप बिलीव करो मत करो, मैं देखा हूँ बिना कोई दवाई में ऐसे, जो स्पेशली ध्वजभंग है या शीघ्र पतन है, इस प्रकार के रोग बिना कोई मेडिसिन में ठीक हो जाते हैं। सारा खेल यहाँ का है, यहाँ का है। और इस प्रकार के मेंटल कंडीशन देखो, मन पे कामना वासना आया, मन उत्तेजित हुआ, और जिसके लिए आप स्खलित हो गए, आप इसका परम सुख को ले नहीं पाए, ना खुद लिए ना अपने पत्नी को दे पाए। लेकिन ये पद्धति इतना सरल और सहज है, लेकिन लोग सुनते समझते विश्वास नहीं करते। ये आपका मर्जी, मत करो, आपका किस्मत, मत करो। लेकिन अगर इस प्रकार के तत्वों को साधना करने के लिए 1 महीना आपको आना पड़ेगा। मेरा सेवा फ्री था, है और रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर आओगे, रहोगे, जो जगह लेंगे उसका भी भाड़ा देना है, इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, आपका मेंटेनेंस, सारा खर्चा है। और जो भी मैं कहूँगा खाद्य वगैरह, वो आप ला के खाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और शिविर का तो बेसिक मिनिमम खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो इसके हेतु आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर दे दिया 9437580589, उसमें आप फिर कंसल्टेंसी के लिए बात कर सकते हो। है समाधान, ऐसा कदाचित ना सोचें कि नहीं है। और जिनका संतान वगैरह भी नहीं हो रहा है, इस कारण से अपने सारे शक्तियों को दुर्बल कर दिए हैं, तो उस प्रकार के आयुर्वेद में, पंचगव्य में, प्राकृतिक चिकित्सा में औषधि है, जिनसे आपको सॉलिड रिजल्ट मिल सकता है। और मैं कहूँ 100 to 100% सब क्षेत्र से हारे हुए हो तो भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, ग्रहों के माध्यम से जो भी दुर्योग हैं, योग हैं, उन सब का बहुत प्रकार के आध्यात्मिक रेमेडीज हैं। हवन करना, ग्रह शांति से लेके पुत्रेष्टि यज्ञ है, और महाकाम शक्ति प्राप्त यज्ञ, इस प्रकार के बहुत सारे हैं। ये सब बोलना बेकार है, और मैं कोई हल्का से बात नहीं कर रहा हूँ, कोई किताब या कुछ से। देखो, ये आयुर्वेद के ताड़ पोथी बहुत पुरातन, गुरु कृपा से ऐसे पोथी से असंभव से मैं सारा चीज़ तो दिखा नहीं, तो है तो बहुत नहीं दिखा सकता, क्योंकि पीछे पड़े हुए हैं मेरे बहुत कुछ लोग इस प्रकार के, ईमानदारी से कहूँ तो 1300 ईयर बैक इस प्रकार के लेक्स हैं यहाँ पर। तो बहुत पुरातन आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी इस प्रकार के पोथी से, गुरु परंपरा क्रम से और वंश परंपरा के क्रम से कुछ प्राप्त हुए हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं। असंभव संभव हो सकता है, हुआ है, करते करते आ रहे हैं। हाँ, अलग बात है आपका विश्वास नहीं, आप समझो। धन्यवाद, नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल।